नमस्ते दोस्तों, सीएनएच दृष्टिकोण में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो कोविड वैक्सीन टीकाकरण का जो जितने लोगों को पूरी डोज लग चुकी है, जिसका मतलब है 2 खुराक, चाहे कोविशील्ड वैक्सीन की या कोवैक्सिन वैक्सीन की, और तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ गई है भारत में, वो भारत में और वैश्विक स्तर पे अधिकांश देशों में संतोषजनक नहीं है। अगर आप परसेंटेज में देखें, तो हम लोग का ज़रूरत क्या है, वो भारत में और वैश्विक स्तर पे अधिकांश देशों में संतोषजनक नहीं है। मैं सीमा में, जिसका है 8-9 महीने 10 महीने में 70% कम से कम जनसंख्या को पूरी खुराक कोविड वैक्सीन की लग जाए। अगर ऐसा होगा तो एक हर्ड इम्यूनिटी, जिसका मतलब है सामुदायिक स्तर पे एक प्रतिरोधक क्षमता शायद डेवलप हो जाए। शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भी किसी को पता नहीं है कि इसका होगा नहीं होगा, लेकिन एक उम्मीद की जाती है कि जैसे और वायरस और आदि बीमारियों में होता है, संक्रमण में होता है, तो इसमें भी होगा। और कुछ असर इसका दिखाई भी दे रहा है जिन देशों में वैक्सीनेशन का रेट ज़्यादा है। तो इसकी उम्मीद की जाती है कि अगर हम लोग एक निश्चित समय सीमा में 70% या इससे ज़्यादा लोगों को पूरा टीकाकरण कर देंगे, तो कोविड महामारी पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि एक सामुदायिक स्तर पे प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान में कोविड से सिर्फ बचाव मुमकिन है अगर हम लोग मास्क पहने, दूरी बना के रखें और स्वच्छता रखें, हाथ धोएं आदि, और बाकी सारे कोविड संक्रमण को रोकने के सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो प्रमाणित हैं। और उसमें कोविड वैक्सीन का भी काफ़ी प्रमाण है कि कोविड अगर हो जाए, बीमारी हो जाए, तो उससे काफ़ी गंभीर परिणाम होने का खतरा टल जाता है। काफ़ी इसका संभावना है कि गंभीर परिणाम नहीं होंगे और मृत्यु भी नहीं होगी, ऐसा भी शोध द्वारा प्रमाणित हो चुका है, जो ख़ास तौर से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित वैक्सीन से उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये बात, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एक निश्चित समय सीमा में अधिकांश जनसंख्या को हम लोग को पूरी तरीके से दोनों खुराक वैक्सीन की लगानी है। लेकिन वैश्विक स्तर पे अमीर देश छोड़ दीजिए, जिन्होंने 50%, आधे से ज़्यादा जनसंख्या को, या 60% आबादी को, 70% आबादी को पूरी खुराक वैक्सीन की दे दी गई है। जैसे कि पोर्तुगल, चिले, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो यूरोप के अमीर देश हैं, और अमेरिका है, आदि आदि। तो अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर देख लें तो जुलाई 2021 तक, तो पिछले महीने, क्योंकि अगस्त 2021 है, तो 2021 जुलाई तक भारत में करीब 8.8% लोगों को दोनों खुराक वैक्सीन की लग चुकी थी। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिनमें दुगनी प्रतिशत जनसंख्या को, आबादी को दोनों खुराक लग चुकी थी, 15% से ऊपर। जब राष्ट्रीय स्तर पे 8.8% आबादी को दोनों खुराक लगी थी, तो कई स्टेट 15% से भी ज़्यादा प्रतिशत आबादी को दोनों खुराक लगा चुके थे, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गति तो बढ़ी होनी चाहिए। जबकि टीकाकरण जनवरी में शुरू हुआ था, 16 जनवरी 2021, और 6-7-8 महीने हो रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर दोनों खुराक लगने वाली आबादी का प्रतिशत बहुत कम था, बल्कि राष्ट्रीय जो औसत प्रतिशत है 8.8, उसका आधे से भी कम था, 4.3%, 4.3% जो आबादी को उत्तर प्रदेश में दोनों खुराक लगी थी, और बिहार में बहुत कम था, अधिकांश देश में बहुत कम था।
और कुछ प्रदेश जैसे जिनमें केरला बहुत प्रमुख है, केरल जैसे प्रदेश में 15% से ज़्यादा लोगों को आबादी लग चुकी थी। उसमें एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी है और आदि भी हैं, तो शायद पंजाब भी है, जिनमें 15% से ज़्यादा लोगों को लग चुकी थी। तो मेरा इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हम लोगों को कोविड महामारी से छुटकारा पाना है तो इस समय एक उम्मीद ये है, क्योंकि दुनिया में जितना अभी तक शोध आया है उससे इसी बात के संकेत मिल रहे हैं कि अगर हम एक बड़ी आबादी को, जिसको अभी फ़िलहाल तो 70% पर उम्मीद करी जा रही है, अगर 70% आबादी को हम पूरा टीकाकरण कर देंगे, जिसका मतलब है दोनों खुराक की वैक्सीन दे देंगे, तो हम लोगों को उम्मीद है कि एक सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है और उससे हो सकता है कि महामारी पर अंकुश लगे। कम से कम एक बात की तो उम्मीद है ही, क्योंकि सारे शोध ही दिखा रहे हैं कि जो सुरक्षित प्रभावकारी टीके हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारित हैं, उनको लगाने से कोविड होने पर अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और ऑक्सीजन आदि, वेंटिलेटर आदि की ज़रूरत भी बहुत कम हो जाती है और मृत्यु होने की भी संभावना और ख़तरा बहुत कम हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी को कोविड महामारी को रोकने में अपना योगदान देना चाहिए। वो लोग टीका लगाएं और हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कोविड महामारी का अंत करना है तो सिर्फ अमीर देशों में सिर्फ अमीरों को टीका लगा के, या जो किसी को भी, अगर आपने गरीब को या मध्यम वर्गीय वर्ग को, आय वर्ग को अगर हम लोगों ने टीकाकरण में शामिल नहीं किया तो इसकी बहुत भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि या तो हम लोग कोविड महामारी का वैश्विक स्तर पे अंत करेंगे और या हम लोग कोविड महामारी का से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो ये चुनाव हमें करना है। क्या हम बराबरी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, मानवता के साथ कोविड महामारी को अंकुश लगाने के लिए जो टीके हैं और अन्य जो स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए उनको सभी लोगों से साझा करेंगे, या हम लोग लालच, लोभ और गैर बराबरी वाली व्यवस्था को ही सशक्त करेंगे, और तो हम लोग कोविड महामारी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो कोविड के टीके सबको मिले और कोविड का अंत हो और बराबरी वाली व्यवस्था और ख़ास स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित हो। इस बात के साथ आज का CNS दृष्टिकोण का मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल फिर 5 बजे शाम को हम लोग किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू रहेंगे।